आई लव मोहम्मद का एक स्लोगन यूपी के कानपुर से शुरू होते हुए अब आखिरकार उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात और इसके अलावा देश के तमाम कोने में पहुंचने लगा है। इसके लिए जो मुस्लिम समुदाय है वो अब तमाम तख्तियां, स्लोगन, बैनर, पोस्टर ये सब कुछ लेकर अब एक जुलूस निकालने लगा है। और इस जुलूस के कारण जगह जगह पर कहीं ना कहीं, इन प्रदर्शनों के कारण जगह जगह पर कहीं पथराव तो कहीं ऐसी स्थिति बन जा रही है जिसमें अगर रोका न जाए तो शायद हिंसा पनप सकती है। इसकी शुरुआत 4 सितंबर को यूपी के कानपुर के रावतपुर इलाका से शुरू हुई थी। 12 वफात के दिन आरोप है कि रामनवमी गेट के ठीक सामने एक इसी तरीके का बैनर लगाया गया था, जिसके बाद एक नया कार्यक्रम, एक नया जुलूस और एक नई प्रथा शुरू करने के कारण दूसरे समुदाय ने इसके खिलाफ, यानी हिंदू समुदाय ने इसके खिलाफ पुलिस में अर्जी दी। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद इसे हटाने की मांग की जाती है। अब इसी के बाद से लगातार इस बात को लेकर अब चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार आई लव मोहम्मद लिखने पर क्या दिक्कत हो गई पुलिस वालों को और 25 लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज कर ली गई। देश के अलग अलग हिस्सों में, कोने कोने में अब आई लव मोहम्मद वाला स्टेटस से लेकर पोस्टर, बैनर, तमाम चीजें छा चुकी हैं। लोग लगातार जहां भी देख रहे हैं वहां पर या तो कमेंट कर रहे हैं, या तो बैनर, या तो पोस्टर, या तो तख्तियां लहरा रहे हैं और उनकी मांग है कि आखिरकार इस शब्द से सरकार और पुलिस प्रशासन को दिक्कत क्या है। उन्नाव में भी खूब झड़प देखने को मिली। यहां पर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी करने का आरोप है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का आरोप है। आरोप लगा कि बिना इजाजत लिए प्रदर्शन किया गया, बिना इजाजत के जुलूस निकाला गया और मार्च किया गया, जिस दौरान जब पुलिस पहुंचती है तो एक इंस्पेक्टर के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ उसके स्टार तक नोचने का आरोप लगाया गया, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। अब इसके बाद से तमाम जगहों पर, चाहे वो महाराष्ट्र का बीड का इलाका देख लें, नागपुर देख लें, या गुजरात के कई इलाके देख लें, उत्तराखंड के तमाम इलाकों में यही चीज़, यानी काशीपुर जो उत्तराखंड का है वो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है। यहाँ पर भी आरोप लगा कि पुलिस वालों के साथ पत्थरबाजी की गई, उन्हें दौड़ा लिया गया, यहाँ तक कि उनको कुछ अपशब्द भी बोले गए। ये तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या शुरुआत में ही एक तरीके से पुलिस ने कहीं ना कहीं खुद से मिस्टेक कर डाली थी और जानबूझकर इस मामले को अब आउट ऑफ कंट्रोल होने दिया जा रहा है। क्या देश में एक नई हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है? तमाम राज्यों को इस वक्त हाई अलर्ट पर रहना पड़ रहा है। वहां की पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट पर रह रही है ताकि स्थिति को सामान्य करके रखा जा सके। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाली प्रथा हमारे देश में चल पड़ी है, कहीं ना कहीं जानबूझकर लचर कानून व्यवस्था जिम्मेदार है इसके खिलाफ, और कहीं ना कहीं थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे आम जनता को। उन्नाव के शहर काजी ने मुसलमानों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपको किसी ने गलत तरीके से भ्रम में डाल दिया है। जो मामला कानपुर के रावतपुर इलाके का था उसमें कुछ इस तरीके की चीजें नहीं थी, वो सिर्फ ये था कि एक नई तरीके की प्रथा शुरू की जा रही थी। इसके खिलाफ दूसरे संगठन ने इस बात की जो है वो आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उसे इस बात से जोड़ दिया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर लोगों को दिक्कत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे देश में संविधान है और किसी को भी उसकी भावना, उसकी धार्मिक या उसके धर्म के प्रति लगाव रखने के लिए किसी भी तरीके का कोई उत्तरदायी या फिर आप कहें कि किसी तरीके का केस दर्ज कर लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा संविधान सबको अपने तरीके से, यानी बिना किसी दबाव में अपने धर्म पालन की इजाजत देता है, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी इजाजत है। तो आखिरकार इस विवाद को इतना तूल क्यों दे दिया गया, समझने के लिए भी बहुत अहम हो जाता है कि एक शब्द जो आई लव मोहम्मद का है उसे इतना ट्रेंड कराया जा रहा है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ से भी है कि किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए अगर कोई इस तरीके से नारेबाजी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस बीच एक और शब्द निकलकर सामने आता है। इसमें एक शब्द ऐसा है, सिर तन से जुदा। अगर आप क्राइम कथा की इस स्टोरी को देख रहे हैं, इस कहानी को सुन रहे हैं, तो आप सबसे एक अपील है कि जब भी हम जुलूस या कोई कार्यक्रम या कोई प्रदर्शन करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त हमें ये नहीं पता होता कि हमारे उस जुलूस में, हमारे उस प्रदर्शन में कौन कौन से लोग शामिल हैं। हर धर्म में हर तरफ कुछ उत्पादी लोग होते हैं। ये उत्पाद करना ही सिर्फ इनका काम होता है। ये चाहते हैं कि थोड़ी सी आग की लपट को इतना तेज कर दिया जाए कि चिंगारी हमारी बनी बनाई इमारत को जलाकर ध्वस्त कर दे। इससे शायद इनको लाभ हो सकता है।
इस वजह से आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, आप अपनी मांगे रखते हैं, तो उसको एक कानून के तहत, एक कानून के दायरे में रखिए और ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके ही जुलूस में, आपके ही कार्यक्रम में, आपके ही प्रदर्शन में घुसकर इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। ये नारा बर्दाश्त के योग्य नहीं है। ये चाहे हिंदू धर्म से लगाया जाए, चाहे मुस्लिम धर्म से निकाला जाए। सिर तन से जुदा का अर्थ आखिर क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर वे लोग, जो लोग ये कहते हैं कि आई लव मोहम्मद नहीं लिखना चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी ये है कि आप अपने धर्म को अपने हिसाब से पालन करिए, ना कि दूसरे धर्म को आप ये बताइए कि वो किस तरीके से पालन कर सकता है, क्योंकि हर इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए और यही हमारा संविधान भी कहता है। उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल बहुत तेज हो गया था। वहां पे देर रात इस तरीके से मामला बढ़ गया कि पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा। पुलिस वालों पर भी तमाम आरोप लग रहे हैं, उनको भी इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि नहीं वो सही है। यूपी के भदोही में भी यही इसी तरीके का मामला देखने को मिला। अब हम आपको एक एक करके भदोही और उत्तराखंड की जो काशीपुर की पुलिस है उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया उसे सुनवाते हैं। रात 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने, जो एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे, उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस ने यहाँ मौके पर पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा, चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इन पर अभी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा न पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई, प्रशासन को न सूचना दी गई, न इनके द्वारा कोई अनुमति ली गई थी और इस तरीके से एक कार्यक्रम करके और यहाँ पर शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है। इनके विरुद्ध जल्द से जल्द हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में, ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इनका कुछ उद्देश्य और था और इनके द्वारा यहाँ पे इकट्ठा करके और लोगों को और गुमराह किया गया, जिससे कि यहाँ एक शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। शीघ्र ही हमारी टीमें इनको पकड़ेंगी और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें, ऐसे लोगों को संश्रय न दें। ये कहीं न कहीं काशीपुर के हित में भी है और अली खां मोहल्ले के भी। इस तरह की कोई हानि नहीं हो पाई क्योंकि सूचना समय से मिल गई थी और पुलिस मौके पे समय से पहुंच गई थी और स्थिति को हमारे द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया था। आवश्यक बल यहाँ पर मौजूद भी है और हमारी कुछ टीमें दबिश भी दे रही हैं। जो आम लोग थे उनको हमने बताया भी क्या, लोगों के द्वारा यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है। यहाँ के जो निर्वाचित पार्षदगण थे वो भी आए थे, वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो जो आम लोग हैं, जो कि उस व्यवस्था के जो सहयोगी हैं, जो व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये कुछ ही लोग थे जिनके द्वारा इस तरीके का प्रयास किया गया था। जो लोग थे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और जो कुछ पर्सनल लोगों के द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी उससे हम जानकारी ले रहे हैं। जो लोग भी होंगे इनको आइडेंटिफाई करके हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जनपद भदोही में सोशल मीडिया के माध्यम से ये कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, संज्ञान में आया है कि कुछ युवकों के समूह ने जो प्रकरण कानपुर में हुआ था उसके विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी करी है। दोनों ही थानों में, थाना भदोही और थाना औराई में, जहाँ की वीडियो सामने आई है, दोनों ही थानों में इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अभी आपने पुलिस को सुना, उत्तराखंड पुलिस और दूसरी तरफ यूपी पुलिस को, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार क्या जो पुलिस प्रशासन है या फिर राज्य सरकारें हैं ऐसे मामलों को तूल देना चाहती हैं ताकि हम अलग अलग मुद्दों को भटका सकें और एक बार फिर से एक हिंसा में हमारे देश को झोंका जा सके। आप सबसे गुजारिश है, एक बार सोचिएगा जरूर कि आप जिस इमारत को बनाने में पूरा समय लगाते हैं, जिस घर को बनाने में आप पूरा समय लगाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी अगर पनप जाती है तो आपके उसी बने बनाए घर को उजाड़ देती है। और अगर हमारे इस घर को नुकसान पहुंचता है तो फिर इसकी भरपाई हमें खुद करनी पड़ती है, ना कि कोई दूसरा करेगा। आपको कोई दूसरा देश आके बना कर नहीं देगा, हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही टैक्स भरना पड़ेगा अगर हम किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी तरीके से हिंसा फैलाते हैं। तो प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, यह सबका अपना कर्तव्य है। पुलिस वालों का कहना है कि आपको जो कुछ करना है उसकी इजाज़त लीजिए, बिना इजाज़त के अगर आप इस तरीके से करेंगे
तो हो सकता है धार्मिक उन्माद फैल सके। क्योंकि जब एक देश में कई तरीके के धर्म हो जाते हैं तो लाजमी है, जैसे आप देखते हैं कि घर परिवार में अगर 5-6 लोग रहते हैं तो कभी कभार झगड़ा एक दूसरे से हो सकता है कि उनके दिमाग थोड़े अलग तरीके से निकल सकते हैं, हमारी किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो परिवार को छोड़ के जाया जा सकता है या फिर उस व्यक्ति को निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से अगर देश में कई धर्म, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं तो किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि हम अपने घर को ही बर्बाद करके उसे ढा दें। इस वजह से मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि जो भी मामला चल रहा है उसे आप कोशिश करिए कि लोगों को शांत कराया जा सके और लोगों को बताया जाए कि हमारा ये असल मुद्दा नहीं है। हमारा असल मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, वो सब कुछ हम सरकार से मांगे इन्हीं प्रदर्शनों के जरिए, ना कि इस तरीके से हम पर्टिकुलर धर्म को लेकर या कुछ और को लेकर अपने देश को किसी नई हिंसा में झोंके। प्रेम कथा के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम देश और दुनिया के खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मेरा नाम है दिव्यांशु। आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते।